हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो क्लास 10th में आज जो हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में जो चैप्टर है वो हम उसमें देख रहे थे कि जो हमारा वर्ग है, जब आप कोऑर्डिनेट को प्रूव करेंगे तो कोऑर्डिनेट में आप देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं यानी कि जब आप डिस्टेंस फाइंड करोगे तो उन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या है कि मतलब जब आप डिस्टेंस फाइंड करने जाते हो तो डिस्टेंस में आप देखोगे कि सभी डिस्टेंस अगर इक्वल आ रही है तो वो किसी स्क्वायर यानी कि वर्ग के क्या होंगे, शीर्ष होंगे, यानी कि वो एक प्रकार का वर्ग कहलाएगा। यानी कि जो हमारी शेप होगी वो क्या होगी, स्क्वायर होगी। यानी कि जब आप इस चैप्टर को देखते हैं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट में जानते हो कि कोऑर्डिनेट हमारे किस प्रकार जो हमारी डिस्टेंस जो फाइंड करनी है वो हमें किस प्रकार करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे थे। दर्शाइए कि बिंदु 1, 7, 4, 2, -1, -1 और -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष है। तो अब वर्ग के शीर्ष को दर्शाने के लिए हमने जो पॉइंट लिखे थे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 7, 4, 2, -1, 1 और -4, 4। 1, 7, 4, 2 हमारा जो पॉइंट है वो किस प्रकार है, इस प्रकार है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। वन 7, बी है 4, 2, सी है -1, -1 और जो फोर्थ पॉइंट है यानी पॉइंट डी है वो डी क्या है, उसके कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है वो हम लिखेंगे तो हमें मिलता है, यानी हमारा जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो है -4 और 4। कौन सा कोऑर्डिनेट है, -4 और 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है -4 और 4। -4 और 4 है। हमने जो डिस्टेंस फाइंड की थी, अभी तक जो डिस्टेंस फाइंड की थी वो हमारी कितनी आ रही थी, जो हमने दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस की थी ये हमारी आ रही थी, ये डिस्टेंस आ रही थी √34। ये हमने फाइंड की तो हमें मिला √34। ये जब फाइंड की तो हमें मिला √34 और ये वाली डिस्टेंस फाइंड की तो हमें मिला √34। तो हमने √34 जैसे ही फाइंड किया, अब आपको प्रूव करना है कि ये किसी स्क्वायर के जो शीर्ष है या नहीं, यानी कि ये वर्ग के शीर्ष है या नहीं है। तो हमारी जो अगर दो डायगोनल है यानी कि जो विकर्ण है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। दोनों विकर्णों की लंबाई यानी कि डायगोनल की लंबाई, लेंथ आपस में बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे थे यानी एग्जाम्पल 2 को लेकर चल रहे थे, तो एग्जाम्पल 2 में हम देखेंगे कि आगे हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट ए पॉइंट क्या है 1, 7 एंड सी क्या है, सी है -1, -1। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस हमें क्या मिलती है वो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस जो मिलेगी वो इस प्रकार मिलेगी कि जो हमारा फॉर्मूला है डी, किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, AC √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया है। अब डिस्टेंस फार्मूले को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। किस प्रकार यूज करना है, यहाँ पर जो AC है उसको आप डिस्टेंस फार्मूले में यहाँ पर क्या करोगे, जो हमारे कोऑर्डिनेट है x2, x1, y2, y1 सभी को यहाँ पर पुट कर दोगे। तो ये जो हमारा बनेगा यहाँ पर वो बनेगा x1, y1 और ये जो बनेगा यहाँ पर वो बनेगा x2, y2 और y2।
तो हम जो कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वो किस प्रकार करेंगे कि यहाँ पर x2, तो x2 यहाँ पर क्या है -1, x2 यहाँ पर क्या है -1 माइनस और x1 क्या है 1। तो जैसे ही पुट किया ये हो गया स्क्वायर, और y2 क्या है, y2 आप देख रहे हो y2 हमारा y2 भी क्या है -1, तो ये -1 लिखा, माइनस ये आया, और y1 क्या है, y1 है वो 7 है, इसका स्क्वायर। और आगे जब आप देखते हो तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट लिखे हैं उनको या तो अभी हम यहाँ पर सम करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेट x2 x1 दोनों क्या है, एक माइनस में और एक क्या है प्लस में, तो यहाँ पर ये माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाता है, -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर देख रहे हो कि -7 और -1 यानी कि -8 हो जाता है, और इसका भी क्या करना हमें स्क्वायर। हम जैसे स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर जो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाया है वो हमारी डिस्टेंस किस में चलेगी, यूनिट में चलेगी। अब हम देखते हैं कि जब इसका हम सम करते हैं तो वो सम किस प्रकार मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमें AC फाइंड करनी थी यानी डिस्टेंस AC फाइंड करनी थी वो कुछ इस तरीके से थी कि -2 का स्क्वायर बाई प्लस -8 का स्क्वायर। ये AC हमारी इस तरीके से। यहाँ पर जैसे ही हम आगे करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें आप क्या करोगे, -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करते हो तो यहाँ पर 64 और 4 ऐड करते हो तो कितना होता है 68। ये जो हमारा चलेगा किस में चलेगा, यूनिट में चलेगा, यूनिट यानी कि कोइन को क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। ये हमने AC फाइंड कर दी। अब हमारी जो सेकंड ये कौन सी है, डायगोनल है, डायगोनल AC है, यानी कि विकर्ण AC की लंबाई कितनी है, विकर्ण AC की लंबाई है √68। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड वाला विकर्ण है यानी कि डायगोनल है वो कौन सा है, B। कौन सा पॉइंट है, B। तो B के आप कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो 4 2 -4 और 4 2 और -4 और 4। तो B के कोऑर्डिनेट क्या है, डायगोनल B के 4 2 और D के हैं -4 और 4। तो ये जो हमें दे रखे हैं कोऑर्डिनेट उसके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम क्या यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाना, ये हमारा x1 रहेगा यहाँ पर, और ये रहेगा y1, ये हमारा x2 रहेगा, और ये रहेगा y2। ये सारे ये दोनों दे रखे हैं B और D। ये क्या है, डायगोनल है, डायगोनल यानी कि क्या है, विकर्ण है। ये दोनों क्या है, AC और BD दोनों विकर्ण है। अगर हमारे दोनों ही डायगोनल यानी कि विकर्ण इक्वल हो जाते हैं तो ये एक प्रकार का है स्क्वायर, और स्क्वायर हम प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, यानी कि हमें BD की लेंथ फाइंड करनी है। तो BD √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर पॉइंट B और पॉइंट D दे रखा है उसका जो x1 y1 x2 y2 क्या है। तो यहाँ पर हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपकी हम यहाँ पर किस प्रकार यहाँ मान रखेंगे। तो यहाँ जैसे डिस्टेंस फार्मूला है, जैसे हम फाइंड कर रहे हैं BD की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर x2 क्या है, x2 जब आप x2 और x1 रखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x2 हमारा है -4 और x1 है 4। x2 है -4 और x2 है 4। तो यहाँ पर रखेंगे -4 और माइनस फार्मूले का और 4 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर करेंगे। तो y2 क्या है, y2 4 और y1 है 2। y2 क्या है 4 और y1 है 2, 4 और 2।
4 माइनस टू। जैसे ही हम 4 माइनस टू किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो बी डी जो हमारी डायगोनल होगी वो किस प्रकार होगी, जैसे माइनस का 4 और माइनस का 4 दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास मिलता है माइनस का 8। इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हमें बनेगा 2 और 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और अब आगे देखते हैं तो बी डी और बी डी की डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे, यहाँ पर -8 का करेंगे स्क्वायर और -8 का स्क्वायर क्या मिलेगा 64 प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4। और ये सभी हमें जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो हमें डिस्टेंस किस में फाइंड करेंगे, यूनिट में फाइंड करेंगे। इसमें लिखेंगे यूनिट और यूनिट में फाइंड करेंगे तो यहाँ पर बी डी हमें कितनी मिलेगी, यानी कि √68 यूनिट हमें बी डी मिलेगी और बी डी को इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ई डी फाइंड की है और ए सी फाइंड की है, दोनों क्या है डायगोनल। तो यहाँ पर लिखेंगे कि डायगोनल विकर्ण AC and BD are equal and four sides are equal, then सभी साइड क्या है इक्वल है, then it is a स्क्वायर। ये क्या होगा, वर्ग होगा। ये एक वर्ग है और वर्ग है तो इसके क्या है, ये जो इसकी साइडें हैं विकर्ण है वो दोनों बराबर है AC और BD और सभी साइड है यानी कि चारों भुजाएं क्या है, चारों भुजाएं वो भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन किया था तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप हमारी BD आई थी, कितनी आई BD 68 रूट। तो यहाँ पर जो AC मिली थी वो भी मिली हमें √68, दोनों विकर्ण बराबर हैं। और यहाँ पर जो साइडें हमने डिस्टेंस फाइंड की थी साइडों की A और B के बीच में, C और B और C के बीच में, C और D के बीच में और D और A के बीच में, सभी हमें क्या मिल रही है √34, ये √34। तो यानी कि हमें जो 4 की 4 साइड्स हैं वो सभी क्या मिल रही है, इक्वल। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या है, वर्ग के शीर्ष है, यानी कि एक प्रकार का क्या है स्क्वायर, एक प्रकार का क्या है ये स्क्वायर है। तो हम अब आगे देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ पर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि आगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से किया गया है क्वेश्चन। अब जैसे ये पूछ रहा है, दर्शाइए, ये देखिए आप एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या बिंदु 3, 2, -2, -3, 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम जैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा। तो हम जब क्वेश्चन को करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पॉइंट कौन कौन से, पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट हमारा 3, 2, -2, 3 और 2, 3। तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे आप, पॉइंट है 3, 2, -2, -3 और 2, 3। इस तरीके से हमें पॉइंट दे रखे हैं। ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट है जिसमें इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं हमें यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए -2, -3 और 2 और 3।
तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हमें लिखे हुए हैं उनको यहाँ पर जैसे ही रखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आगे, तो आगे क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ये 3 2 दे रखा है, जो हमें बी पॉइंट है वो क्या दे रखा है, बी दे रखा है -2 और -3, और पॉइंट सी क्या दे रखा है, सी दे रखा है, वो क्या है, सी के कोऑर्डिनेट हमें जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 और 3, क्या दे रखे हैं 2 और 3। जैसे ही हमें 2 और 3 दे रखे हैं तो यहाँ पर पॉइंट बी को हमने लिख दिया, ए को भी लिख दिया और सी को भी हमने लिख दिया। तो यहाँ पर जैसे हम करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं आप ये कौन क्या बनाता है, ट्राइंगल, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रूव दैट इट इज ए ट्राइंगल, प्रूव करना है कि दर्शाइए कि ये एक त्रिभुज है। आपको ये प्रूव करना है कि ये एक ट्राइंगल है या नहीं है। अब कैसे प्रूव करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किस प्रकार का ट्राइंगल है, ये भी कुछ पूछ रहा है, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम करेंगे सॉल्यूशन। जैसे हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे पॉइंट ए और पॉइंट बी -2 और -3। इसके जो कोऑर्डिनेट वो क्या है, यानी कि जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो x1 y1 लिखे जाएंगे, x1 y1, और दूसरे के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे x2 y2। इस प्रकार कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, जो हमारा दूरी सूत्र है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या लगेगा, ए बी, जिसके बीच में हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारी जो डिस्टेंस हमने फाइंड की है वो फॉर्मूले में किस प्रकार यहाँ पर मान रखेंगे। तो हमारे जो दो कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहाँ जो हमारा x2 बन रहा है -2, और ये जो हम फॉर्मूले का भी माइनस यहाँ पर लगाएंगे, और x1 हमारे लिए क्या बन रहा है 3, पॉइंट ए का 3, तो 3 लिखा और प्लस स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे y2, तो y2 हमारा क्या है -3, और माइनस लिखा है, माइनस जो हमने अभी लिखा है वो लिखा है फॉर्मूले का, और y1 हमारे पास क्या है 2, तो 2 का क्या है स्क्वायर। अब जो हम ए बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो यहाँ पर करेंगे। देखो -2 का -2 और -3 इसका होल स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी -5 का स्क्वायर। तो जो हमारी ए बी के बीच में डिस्टेंस होगी वो होगी -5 का स्क्वायर यानी 25, ये भी क्या होगी 25। दोनों यूनिट में हैं। तो यहाँ पर हम जैसे लिखेंगे आगे, तो आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या आती है 50 यूनिट। क्या आती है 50 यूनिट, यानी कि जो ए बी हमारी मिलेगी वो मिलेगी 50 यूनिट, और वो किस में मिलेगी √50 यूनिट हमें मिलेगी। अब हम पॉइंट फाइंड करेंगे बी और सी के बीच में, यानी कि बी और सी के बीच में। तो बी और सी जो हमारे पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट हमारे किस प्रकार लिखे जाएंगे, तो हमने जो क्वेश्चन दिखा था वहाँ पर देख रहे हो कि बी पॉइंट और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और -3 और 2 और 3, -2 और -3, 2 और 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2, -3 और 2 और 3। अब हमने एक तो साइड हमने फाइंड कर ली है जो आई है हमारी √50 यूनिट। अब जो दूसरी साइड है जिसके पॉइंट है बी और सी और उसके कोऑर्डिनेट भी हमें दे रखे हैं, तो हमें जो यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करनी है उसमें आपको दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले को क्या करना है, यूज करना है। और
वहाँ पर आप देखोगे कि जो हम यहाँ पर डी लिखते हैं लेफ्ट साइड में, उसकी जगह आप क्या लगा दोगे, बी सी। अब हमें जो डिस्टेंस फाइंड करनी है वो पॉइंट बी और सी के बीच में फाइंड करनी है, यानी कि हमारा जो बी सी है इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, यानी कि रूट में हम लिखेंगे इसको। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, अब फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा पॉइंट बी है और सी है, इसके कोऑर्डिनेट कौन तो x1 बनेगा और कौन x2 बनेगा। तो ये जो हमारा जो पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 रहेंगे, और इसके जो पॉइंट है वो रहेंगे x2 y2। तो कोऑर्डिनेट को इस प्रकार हमने डिनोट कर दिया है कि x2 और x1 क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ पर जो x2 बन रहा है वो क्या बन रहा है, x2 यहाँ पर बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कि x2 है 2 माइनस जो लगाएंगे फॉर्मूले का, और x1 यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि y2 हमारा क्या है, 3, y2 क्या है 3, और 3 माइनस y1 क्या है, माइनस का 3, और फॉर्मूले में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 प्लस 3 और यहाँ पर 2 प्लस 2। तो जो हमें बी सी मिलेगी उसको जब आगे फाइंड करते हैं तो ये तो हो रहा है 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो रहा है हमें 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और क्या मिल रहा है, 6 का स्क्वायर। तो जो हमारी बी सी है, यानी कि जो डिस्टेंस बी सी है, उसको जब आगे करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बी सी हमें मिलेगी वो किस प्रकार मिलेगी। तो यहाँ पर आप जो हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं वो यूनिट में आएगी। यहाँ पर देखेंगे तो 4 का स्क्वायर मिल रहा है 16, और 6 का स्क्वायर मिल रहा है 36, और ये भी हमें मिलेगा यूनिट में। यहाँ पर जैसे ही बी सी का आगे वाला जो स्टेप करेंगे तो हम किस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 16 और 36 इनको जब सम करते तो ये हो रहा है 52 यूनिट मिलेगा। और ये हमारी जो बी सी के बीच की जो लास्ट जो हमारी डिस्टेंस आती है वो क्या आती है, रूट कितनी आती है, रूट 52 यूनिट। तो बी सी के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली है, और हमने ए बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर ली है। अब हमारी जो तीसरी साइड आती है जिसमें आप सी और ए के बीच में डिस्टेंस फाइंड करोगे, यानी कि जो हमारा पॉइंट सी है और पॉइंट ए है उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करोगे। तो आप देख रहे हो पॉइंट सी क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 2। तो चलो कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट है पॉइंट सी के, पॉइंट सी है 2 और 3, और ए के क्या है 3 और 2। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा यहाँ x1 है वो बन जाएगा 2, y1 है वो बन जाएगा 3, और जो x यहाँ पर देखेंगे तो x1, यहाँ पर ये x2, और ये बन जाएगा 2 है जो y2 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट को डिनोट कर दिया है कि कौन कौन सा कोऑर्डिनेट x1 बनेगा, कौन कौन सा y1 बनेगा। हमने जैसे डिस्टेंस यहाँ पर किया, करने के बाद यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो सी ए लिखेंगे, और सी ए की जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जो डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले में जो हमारे x1 y1 x2 y2 जो कोऑर्डिनेट हमारे हैं इन पॉइंटों के, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो किस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे, तो सी ए। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा x2 है वो क्या है, x2 है 3 माइनस, और x1 क्या है 2, इसका स्क्वायर, y2 क्या है 2 माइनस, और y1 क्या है 3 का स्क्वायर। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सी ए 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1, और यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर।
जैसे यहाँ पर करते हो स्क्वायर तो नेक्स्ट स्टेप में 1 + 1 और ये है CA, और CA जो हमारी मिलेगी वो मिलेगी √2 यूनिट। क्या मिलेगी? √2 यूनिट। ये हमारी जो लास्ट जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से आएगी, वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो जो हमने अभी CA फाइंड की है तो CA इस तरीके से लिखेंगे। तो CA हमने लिख दी है। अब आप देखोगे तो हमारी जो डिस्टेंस है वो कौन कौन सी क्या है। तो यहाँ पर पहली डिस्टेंस देखेंगे तो पहली डिस्टेंस हमने क्या निकाली थी? पहली डिस्टेंस जो निकाली थी हमने वो हमने निकाली थी यहाँ पर AB √50 यूनिट, AB √50 यूनिट। तो यहाँ पर AB √50 यूनिट है, और यहाँ पर जब BC फाइंड करते हो तो √52 यूनिट है। BC जब फाइंड करते हो तो √52 यूनिट है। तो यहाँ पर जैसे AB, BC और तीसरी जो डिस्टेंस आती है वो आती है CA, और वो कितनी आती है? √2 यूनिट। कितनी आती है? √2 यूनिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी यहाँ पर जो हम देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल है वो किस प्रकार का ट्राइंगल है। तो यहाँ पर जो हमारी AB है वो आती है √50 यूनिट, और BC है वो आती है √52 यूनिट, और CA है वो आती है √2 यूनिट। वो कितनी आती है? √2 यूनिट। तो यहाँ पर जब AB, BC और CA फाइंड करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम इनको देखते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रहेगा कि ये जो BC है √52 यूनिट आ रही है, AB √50 यूनिट आ रही है, और CA हमें मिल रही है वो √2 यूनिट मिल रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं यानी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ये √2 है और √50 इसको आप सम कर देते हैं, यानी कि AB + CA इसको जैसे ही सम करते हैं इनका स्क्वायर करके जो रहेगी BC के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर जैसे ही करते हो ये पाइथागोरस रूल से, तो जो हमारी जो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारी BC है स्क्वायर, जो AB स्क्वायर और CA स्क्वायर के क्या हो जाता है? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर जो ट्राइंगल बना है वो कौन सा ट्राइंगल है? जो हमारा ट्राइंगल बना है वो कौन सा ट्राइंगल है? एक राइट ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? एक राइट ट्राइंगल है, जिसके कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार हैं कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट A है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे क्या थे? पॉइंट A के कोऑर्डिनेट थे 3 2, 3 2, B के कोऑर्डिनेट थे -2 और -3, और C के कोऑर्डिनेट थे 2 और 3, 2 और 3। तो हमने पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से फाइंड किए हैं। तो हमने जो लिख दिया कि अब हमारा जो ये कोऑर्डिनेट है, जो डिस्टेंस फाइंड की है वो यहाँ पर √52, ये ये रहेगी √2। तो इस तरीके से डिस्टेंस है, तो ये हमने फाइंड कर दी। तो ये हमारा एक राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए राइट ट्राइंगल। ओके, तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम इतना ही सीखेंगे। आगे जो क्वेश्चन लगाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।